कैसे हो मेरे बच्चों? तैयारी कैसी चल रही है? आपने कल का डे 1 का चैलेंज देखा, एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर वर्क किया कि नहीं? आज मैं आपको एक डे 2 का चैलेंज दे रही हूँ एंड ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो आपको ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करने वाली है। ना सिर्फ एग्ज़ाम में, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में बल्कि लाइफ के आगे बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब में हेल्प करने वाली है। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको क्या लगता है आप जो करते हो वो आप ही करते हो? ये क्या क्वेश्चन है ना? आप पूछोगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे एक्चुअली आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी-कभी आप किसी एक पर्टिकुलर माइंडसेट के या इमोशन के रोलर कोस्टर पे सवार हो जाते हो और फिर समहाउ वो आपके कंट्रोल से बाहर होता है। आप कोशिश करके भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स यू आर फीलिंग लेज़ी, यू आर फीलिंग सो लेज़ी कि आपसे पढ़ाई होती ही नहीं है एंड आई ट्राई एज यू माइट, आप उससे ओवरकम ही नहीं कर पाते हो। सिमिलरली समटाइम्स इट्स द फीलिंग ऑफ डिजेक्शन or depression or whatever, whatever feeling, you just can't get over it and get your mind to work on the problems that you have in your front. Now you understand that ये जो एक्चुअली बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना, ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, ये हमसे कोई करवा रहा है। अच्छा, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि ये दो लोग जो हैं ये फाइट कर रहे हैं, राइट? बट आप ध्यान से देखो कि एक्चुअली ये खुद फाइट नहीं कर रहे हैं, कोई इनसे करवा रहा है। वेल, तो अगर हम जो कुछ करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर हमसे कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अच्छी तरह बिहेव करें, हम करेक्टली बिहेव करें? एक्चुअली ये जो हमें कंट्रोल कर रही हैं ना, ये जो 3 देवियाँ आपको दिख रही हैं, ये इनको पावर हमें कंट्रोल करने की हमने ही दी है, सो लॉन्ग रन में रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं, हमारी ही चॉइसेस से हम इन्हें एम्पावर करते हैं। तो लेट्स कम टू नो अबाउट दीज 3 लेडीज दैट वी सी इन फ्रंट। सो ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है ब्लैक ड्रेस में, ये देवी जी हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण, शायद आपने कभी सुना हो, है ना? तो ये जो देवी जी हैं, ये इनका जब हमारे ऊपर प्रभाव होता है, हमारे ऊपर प्रोमिनेंस होता है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर पैदा करती हैं, जैसे कि डार्कनेस, इग्नोरेंस, डिजेक्शन, डिप्रेशन, डलनेस, माइंड इज़ नॉट क्लियर, राइट? और ये जो रेड कपड़ों में दिख रही हैं आपको, ये सेकंड वाली देवी जी, ये इनका नाम है रजोगुण या मोड ऑफ पैशन। हाँ, पैशन का नाम तो सबने सुना होगा ना। तो पैशन मीन्स व्हाट? मूवमेंट, एक्टिविटी, डिज़ायर, सो यू सी, ये जो देवी जी है ना, जब इनकी प्रोमिनेंस हमारी लाइफ में होती है तो फिर हम उस टाइम पर ये सारी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करने लगते हैं। एंड इन डिज़ायर, मूवमेंट और इन सारी क्वालिटीज़ के साथ आता है एंग्जाइटी, ईगोटिज्म, ठीक है? और आप सब ये आई थिंक एग्री करोगे कि अगर हम इग्नोरेंस में हैं या डलनेस में हैं, जैसे कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे हम, और ये जो रजोगुण वाला है दैट इज़ योर एंग्जाइटी, ईगोटिज्म, इन दोनों स्टेट्स ऑफ माइंड में हम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्रीड? एग्रीड। तो ये तीसरी वाली देवी जी कौन है? ये तीसरी वाली देवी जी का नाम है सतोगुण या फिर मोड ऑफ गुडनेस। तो ये देवी जी जब हमारी लाइफ में प्रोमिनेंट होती हैं तो इनका हमारे ऊपर बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट होता है, very calming effect on the brain. The person who is under this mode is very bright, cheerful, has a calm and clear mind. So agreeably ऐसा person जो होगा वो एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। आई कीप हियरिंग दिस ऑल द टाइम, बच्चे बोलते इतनी अच्छी तैयारी की थी, सब किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे तो समहाउ माइंड जो है वो उसने समहाउ बिट्रे कर दिया मुझे उस टाइम, है ना? मे बी बहुत पैनिक वाला कंडीशन हो गया या वट एवर, सो एक्चुअली
तैयारी तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हम क्या करेंगे ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर इन तीनों में से कौन सी देवी जी का असर ज़्यादा है। अब आप ये मत कहना कि अरे ये क्या सब बातें कर रहे हो, ये सब तो कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स लग रहे हैं, ये देवी जी वगैरह कहाँ हैं, ये हमारी लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं है। बट लेट मी अश्योर यू बच्चों, ये हमारे शास्त्रों में दी गई नॉलेज के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली द मोड्स एग्जिस्ट इन एवरी पर्सनस लाइफ। दे आर नॉट विजिबल टू अस विद दीज आइज, बट इनका असर हमें बहुत साफ साफ दिखता है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान लग दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस समय हमारे ऊपर क्या चीज़ हावी हो रही है। अब एक्चुअली किसी की लाइफ में इन तीनों में से किसकी प्रोमिनेंस ज़्यादा है ये डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस के ऊपर। तो हम अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई करके जो है इन तीनों देवी जियों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वी वांट द प्रोमिनेंस ऑफ सतोगुण इन आवर लाइफ टू परफॉर्म वेल, बिकॉज पैशन में कोई काम शुरू तो किया जा सकता है लेकिन सस्टेन नहीं किया जा सकता। लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हम। और इग्नोरेंस तो आपको पता ही है, तमोगुण में, डार्कनेस में, डलनेस में क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए सतोगुण हमको अपनी लाइफ में बढ़ाना है। वी हैव टू गिव पावर टू द येलो लेडी, है ना। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो सतोगुण को इंक्रीज़ करती हैं, मोड ऑफ गुडनेस को इंक्रीज़ करती हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो एक्चुअली ये स्टार्ट करते हैं हम खाने से, यू नो। सो खाना हम क्या खा रहे हैं एक्चुअली मच डिपेंड्स कि हमारी जो है डाइट कैसी है, दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि हमारा मूड कैसा है। सो इफ़ वी हैव फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होम कुक्ड मील्स एंड सड़ा हुआ बासी खाना ये सब नहीं, टू मच स्पाइसेस नहीं, घी वगैरह, यस, काऊ घी, cow milk, yes. So these things, you know, increase the mode of goodness in our life. But spicy food, oily, very very oily food, extremely oily that is, and you know, the food kept in the fridge for 3 days, you know, eaten after 3 days, all this food will increase passion and ignorance in us, which will lead to our mind not working properly when it has to, right? So this is how we have to regulate our diet. Number 2, we have to regulate the kind of music we hear. अगर हम heavy metal rock सुन रहे हैं, it will lead to mode of ignorance. If we are listening to very upbeat music, pop, you know, rock and roll, pop and all that, that will lead to increase in mode of passion, right? But if we listen to calming music, that will increase the mode of goodness in us. Then we come to the kind of exercises we do. So if we do calming exercises like maybe some slow dances, walking, or a slow run, or even yoga. Yoga is the best actually. So if we do all these things, it will increase the mode of goodness in our life. But any other very heavy exercise, weightlifting, you know, gymming, too much hard gymming, that is, you know, that will lead to increase in passion. So that's how we have to regulate our exercise. And then of course meditation. Meditation helps to increase satogun in a very big way. We all can do meditation on different modes, but we will talk about this in one of our next sessions. What kind of meditation is best, you know, in this period, in this age, especially for students to help calm the mind. And I will give you some very scientific evidence, you know, related to one neurophysician's research work, that meditation of this type can alter your brain in such a way so as to make it calmer and quieter and increase your cognitive functions, right? So we will talk about this special type of meditation in one of our coming up sessions. But till then, please work hard to increase the mode of goodness in your life. So ये जो पीली वाली देवी जी हैं, right, mode of goodness, इनका हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम कभी भी लॉन्ग रन में
सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना करियर में, ना रिलेशनशिप्स में, और ना ही किसी और चीज़ में। सो बिलीव मी, आप इस पे आज से ही वर्क कीजिए। इन अ फ्यू डेज you will come to see some difference in yourself, and since अभी कुछ दिन हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर डेडिकेटेडली और डिलीजेंटली करेंगे ना, तो आप ज़रूर देखना अपने अंदर इस चीज़ का डिफरेंस। सो येलो वाली लेडीज़, देवी जी, प्लीज़ कम इन माई लाइफ। दिस इज़ योर चैलेंज फॉर टुडे। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैलेंज। मीन टाइम इसे एसिमुलेट कीजिए, and you can even search on it yourself, right? Have a scientific approach, proactive. We have to make ourselves very fit for facing not just these examinations but all the examinations in our life. Take care. I will see you once again. मेरे प्यारे से बच्चों, आप लगे रहो, डटे रहो।